गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वर्ग पंचम, विषय हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुमोद कुमार झा, सहायक शिक्षक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, आज आप लोगों को एक शिक्षाप्रद नाटक राजा की 3 सीखें के विषय में बताऊंगा, जो व्यक्ति के जीवन में हमेशा याद रखने योग्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका इस्तेमाल वे राजकाज संभालने में कर सकें। इस विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने पुत्रों से कहा, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से 4-4 महीने के बाद इस वृक्ष की खोज में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है। पिता की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और 1 साल के बाद वापस लौट आए। अब राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम लोगों ने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की? तो इनके जवाब में पहला पुत्र ने बोला, पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। इसका मतलब नाशपाती का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। तब दूसरा पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, वह पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। अब तीसरा पुत्र की बारी थी। तीसरा पुत्र आगे बढ़ा और कहा, भैया, लगता है कि आप कोई गलत पेड़ दिखाए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा और वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। इस तरह तीनों पुत्र आपस में बहस करने लगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। यह देखकर राजा अपने सिंहासन से उठ गए। उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम तीनों सही बोल रहे हो। तुम तीनों ने जो देखा वो सत्य है। तुम्हें आपस में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष के बारे में सही बता रहे हो। मैं जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष की जानकारी लेने के लिए भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार ही था। यह सुनकर तीनों पुत्र हैरान में पड़ गए। तीनों को हैरानी हुई और वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तीसरा पुत्र बोला, इसका मतलब जिस जिस समय हमने उस पेड़ को देखा उस समय पेड़ की दशा अलग अलग थी, जैसा कि हम कह रहे हैं। इस पर राजा ने कहा, हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज़ के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए, जो तुम्हें उस लंबे समय तक देखना परखना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से समझकर देखकर उनके विषय में पूरी तरह जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो या पेड़ हो या वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, हमें उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। तीनों पुत्र अपने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब राजा ने फिर दूसरी बात कहा कि हर मौसम एक सा नहीं होता, वह हमेशा परिवर्तित होते रहता है। जिस तरह वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है, फल से लदा रहता है,
उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता रहता है। पहला पुत्र बोला कि तीसरी बात कौन सी है पिताजी? तब राजा ने कहा, तीसरी बात यह है कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अडिग मत रहो कि मेरा बात ही सही है, इस तरह का अडिग मत रहो। खुले दिमाग से दूसरों की विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तीनों पुत्र ने कहा, पिताजी हम इन बातों की गांठ बांध कर रखेंगे जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरा हो। इस कहानी के तत्पश्चात राजा ने कहा कि किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उनके 4 पुत्र थे। 3 पुत्र पढ़ने में बहुत ही तेज थे और एक पुत्र को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो किसान ने तीनों पुत्रों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और अपना छोटा पुत्र को किसानी के काम में, खेती बाड़ी के काम में लगा दिया। जब तीनों पुत्र पढ़ कर के डॉक्टर बन गए, तब उन लोगों ने विचार किया कि अब हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए। वह वहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर गए। जब घर से स्टेशन में उतरे, घर के आसपास के स्टेशन में उतरे, तो उसने घर पर फ़ोन किया। तो पिताजी ने अपने छोटे बेटे को उन लोगों को लाने के लिए भेजा। तो स्टेशन से आने के क्रम में एक रास्ता था जो सीधे से घर की ओर जा रहा था और एक घुमावदार रास्ता था। तो वह रास्ता जंगल से होकर के जा रहा था। तो छोटे लड़के ने कहा कि हम लोग इधर से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वो सभी जंगल के रास्ते से निकल पड़े। रास्ते में जंगल में उसने देखा कि एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। तो एक डॉक्टर ने कहा कि हमको इस अपने जो पढ़ के आए इसको जांच करनी चाहिए। एक ने पूरा हड्डी को सेटिंग किया, दूसरा ने उसमें मांस को स्थापित किया और तीसरा उसमें जान देने वाले थे। यह कहानी काल्पनिक है। और जान जब देने लगे तो छोटे लड़के ने कहा कि नहीं इसमें जान मत दो, नहीं तो ये भूखा से हम लोगों को मार के खा जाएगा। लेकिन वह तीनों ने इनकी बातों का ध्यान नहीं किया। बोला तुम क्या समझोगे? बोला ठीक है, तुम मुझे इस वृक्ष पर चढ़ने दो। तो वह जाके बगल के एक वृक्ष पर चढ़ गया और इन लोगों ने उसमें जान डाल दिया। जैसे ही भूखा शेर उठा, वो तीनों डॉक्टर को मार के खा गया। इसका मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी चीज़ को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना और संकोच न करना इस कहानी का संदेश है। सिंहासन का अर्थ होता है राजा का आसन, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, धैर्य का अर्थ होता है सब्र, बहस का अर्थ होता है तर्क वितर्क, भ्रम का अर्थ है संदेह, परखना का अर्थ है निरीक्षण करना, खोज का अर्थ है तलाश, संकोच का अर्थ है हिचक, अडिग का अर्थ है अटल या स्थिर। आप लोगों को इसका प्रश्नोत्तर बनाना है
और इसका शब्दार्थ याद करना है। शेष अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।